आज मैं एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बताने वाली हूँ जिसको मंथ में एक बार इस्तेमाल करने से आपके पौधे में फ्लावरिंग भी अच्छी होगी, पत्तियाँ भी लश ग्रीन निकल के आएँगी। वीडियो में मैं ये भी बताऊँगी कि किस-किस प्लांट पर हम इस फर्टिलाइज़र को यूज़ कर सकते हैं और इसको यूज़ करने के क्या तरीके हैं। मार्केट से हम लोग कॉस्टली एनपीके तो खरीदते ही हैं। एनपीके हम सबको पता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। जैसे हम यदि 19-19-19 एनपीके खरीदते हैं तो तीनों बराबर मात्रा में होता है उस वीडियो के लास्ट में मैं ये भी दिखाऊंगी कि एनपीके को किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो फर्टिलाइज़र है ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है और यदि आपके प्लांट में फ्लावरिंग अच्छी नहीं हो रही या एक आध कलियां खिलती हैं और फिर पौधा जो है शुष्क अवस्था में पड़ा रहता है, चाहे आप मिट्टी की गुड़ाई करते रहें या खाद देते रहें, तो आप मंथ में एक बार इसका इस्तेमाल करके देखें। ये एनपीके का सब्स्टिट्यूट है, ये घरेलू एनपीके है। ये फर्टिलाइज़र जब आप यूज़ करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि धीरे धीरे आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो रही है और इस सर्दी में भी आपका प्लांट जो है अच्छे से सर्वाइव कर रहा है। ये आप हर उस प्लांट को दे सकते हैं, जैसे सकलेंट को दे सकते हैं, जेड प्लांट को दे सकते हैं, क्रेसुला को दे सकते हैं, मनी प्लांट को भी दे सकते हैं, एडेनियम को भी दे सकते हैं। यानी कि ये जो फर्टिलाइज़र है ये आपके सभी प्लांट पर अच्छा काम करेगा और जो प्लांट डोरमेंसी में हैं, जिन्हें आप जागृत अवस्था में ले आना है, उनको तो ज़रूर खाद को दीजिए। इसके लिए आपको चाहिए दाल। वैसे तो दाल किसी भी तरीके की ले सकते थे, लेकिन मैंने मसूर का दाल इस्तेमाल किया है। मसूर के दाल में दो वैरायटी आती है, एक जो छिलके वाली होती है, एक बिना छिलके वाली। दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। आपको पता है इस दाल में इतने तरीके के पोटेशियम, फास्फोरस और ज़रूरी मिनरल्स होते हैं जो हमारे मानव शरीर के लिए और पौधों के लिए, दोनों के लिए ज़रूरी हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मार्केट से हम एक्सपेंसिव फर्टिलाइज़र खरीदते हैं वही असरदार हैं और ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है ये कम असरदार है। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ये जो मिथ है इसे दिमाग से निकाल देना चाहिए। बल्कि मैंने अपने अनुभव में देखा है, जब लगातार हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का सहारा लेते रहते हैं तो पौधा हमारा डोरमेंसी में भी बहुत ही स्वस्थ नज़र आता है। जब हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का सहारा लेते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें सरप्लस में हमारे प्लांट को मिल जाती हैं जो हमें शायद मालूम भी नहीं होता। हम कुछ बेसिक चीज़ें ही बताते हैं कि पौधे को जो कैल्शियम मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, लेकिन ये मिट्टी की उर्वरक क्षमता को किस तरीके से बढ़ा रहा है ये तो फिर रिजल्ट जब सामने आए तभी समझ में आता है। और मैंने देखा है कि कभी भी मेरे प्लांट्स खराब नहीं होते। किसी भी सिचुएशन में मैंने देखा है कि प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। अब चलिए इसकी विधि मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से बनाना है। देखिए, 1 चम्मच दाल एक कंटेनर के लिए, 5 से 10 इंच के बीच के कंटेनर के लिए आप 1 चम्मच दाल का हिसाब रखेंगे। अब आपको करना क्या है, इसे पानी में भिगो कर रखना है। पानी में आप ओवरनाइट यदि भिगो देते हैं तो बहुत ही अच्छा है कि इसके सारे जितने भी तत्व हैं वह पानी में मिल जाएंगे। वैसे 4 घंटे तो मिनिमम आपको भिगो करके रखना है। ये जो मैंने हाथ से दिखाया इतनी मात्रा ज़रूर एक प्लांट में, यानी कि 5 से 10 इंच के कंटेनर के लिए ठीक है। देखिए, इसे मैंने रात में भिगो दिया था और ये अब रेडी हो गया है। अब क्योंकि मैंने अभी 24 घंटे पहले ही भिगोया है तो इसमें मैं चाहूँ तो 50% पानी मिला करके इसकी मात्रा को बढ़ाकर अपने सभी प्लांट पर यूज़ करूं। लेकिन यदि आपने ये 2-3 दिनों से भिगो करके रखा है तो इसमें ठंड में तो कम, लेकिन गर्मियों में थोड़ी स्टिंकिंग सी स्मेल होगी। तो आप इसे कम से कम 1 डबल से भी ज़्यादा, यानी कि 2 ग्लास, 1 ग्लास में 2 ग्लास आप पानी मिला करके ही यूज़ करेंगे। क्योंकि एक तो उसमें एक गैस का फॉर्मेशन हो गया क्योंकि हमने 3 दिन पहले से भिगोया है, प्लस गर्मी में जल्दी ही भिगोने से स्मेल आने लगती है। सर्दियों में ठीक है, आप 50% मिलाना चाहते हैं मिला लीजिए, डायरेक्टली यूज़ करना चाहते हैं तो डायरेक्टली भी यूज़ करेंगे तो आपका प्लांट खराब नहीं होगा और ना ही प्लांट को कोई साइड इफ़ेक्ट होगा, ना ही कोई नुकसान होगा। जैसे इस तरीके से मैं अपने सभी प्लांट को दे दूँगी। अब आप ये सोच रहे हैं कि इसमें जो बच गया है उसका क्या करेंगे? यदि आपके पास गमले बहुत हैं तो एक बार भिगो करके 10 गमलों को दे दिया, फिर उसी में भिगो दिया, अब 2 दिनों तक छोड़ देना है। फिर उसके पानी को और भी गमलों को दे दिया। और यदि
गमले कम हैं और 10-12 ही हैं, एक बार में ही हो गया, आपने सबको फर्टिलाइज़ कर दिया, तो जो दाल बच गया है उसमें कोई खाद-वाद तो हमने डाला नहीं है, उसको आप यूज़ कर लीजिए, अपने दैनिक यूज़ में ले आइए रूटीन में। नहीं तो 2-3 बार ज़रूर आप उसे इस्तेमाल कीजिए, मैं तो ऐसा ही करती हूँ और लास्ट में जो बच जाता है, वैसे भी हम दाल तो भिगोते ही हैं कुछ भी बनाने के लिए, तो फिर उस दाल को हम खाने में यूज़ करते हैं। देखिए दूसरा तरीका क्या है, अब जैसे कुछ ऐसे सक्लेंट हैं या ये प्रिमुला है या ऐसे कई प्लांट हैं जिन्हें कि बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। इनके लिए आपको क्या करना है, ऐसे गड्ढा बनाइए और इनके बीच में रख दीजिए। लेकिन इसका एक और बेस्ट तरीका है, आप इसको ग्राइंड कर दीजिए, मिक्सर में चलाइए या फिर आप इसे कूट दीजिए थोड़ा, तो जल्दी डिकम्पोज़ होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे सीधा रखा है तो ये डिकम्पोज़ नहीं होगा, बहुत आसानी से हो जाएगा क्योंकि एक मैंने फैलाया नहीं है, एक जगह रख दिया है। डिकम्पोज़िशन की प्रक्रिया इससे तेज़ होगी और ऊपर से थोड़ी-सी वाटरिंग कर दीजिए। अब ये देखिए 5 से 6 इंच का कंटेनर है तो मैंने 1 चम्मच डाल लिया है, साइड में इस तरीके से रख दीजिए। यदि आप इसको पीस लेते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, फिर तो आप मिट्टी पे छिड़क करके डाल दीजिए, जैसे और हम ये करते हैं और सारे फर्टिलाइज़र को देते हैं। अब देखिए जो कलेंचो वगैरह है, उसमें अभी सर्दियों में बेगोनिया हो गया, कलेंचो यदि आपने लगा रखा है तो बिल्कुल कम वाटरिंग की ज़रूरत है, वरना फ्लावरिंग रुक जाएगी। पत्ते-पत्ते तो हो सकता है स्वस्थ भी रहें यदि ऑर्गेनिक चीज़ें आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में आप क्या करें, इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, साइड से बस ऐसे गुड़ाई करें, ज़्यादा नीचे नहीं रखना है, ऊपर ड्रेसिंग के तौर पे ही यूज़ करना है आपको और इस तरीके से गुड़ाई करके 1 चम्मच यहाँ पे डाल करके छोड़ दें। पाउडर फॉर्म में भी यदि डालना चाहते हैं इसी प्रोसेस में तो आप डाल सकते हैं। अब आपको महीने भर तक इसमें ऐसा कोई एनपीके वाला खाद देने की ज़रूरत नहीं है। कलेंचो और बेगोनिया में तो बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा। जो हार्डी प्लांट हैं, गुड़हल वगैरह पर फ्रीक्वेंसी जो है खाद की ज़्यादा रखनी पड़ती है। लेकिन सारे प्लांट को एक तरीके से फर्टिलाइज़ नहीं किया जाता है। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो ओवर फर्टिलाइज़ करने से ख़राब हो जाते हैं, जिसमें बेगोनिया हो गया, सक्लेंट्स हो गए और जितने भी कलेंचो के जितनी भी आपके पास वैरायटी हो, चाहे देसी हो या हाइब्रिड हो, ओवर फर्टिलाइज़ करने से इसकी पत्तियां जल जाती हैं। अब इसका सब्स्टिट्यूट ये है कि यदि आप इस तरीके से मसूर की दाल नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इस जगह पे एनपीके 19-19-19 खाद ले सकते हैं, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों हमारे पौधे के लिए ज़रूरी जो पोषक तत्व हैं वह उसमें पाए जाते हैं। देखिए ये एनपीके है, लेकिन इसके इस्तेमाल में एक सावधानी बरतनी है आपको। इसकी मात्रा ज़्यादा होते ही आपके पौधे की पत्तियां जलने लगती हैं और ऐसा मैंने खुद किया है शुरू में। खुद किया है मतलब खुद से मेरे से हो गई थी गलती। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि इसकी ओवर फर्टिलाइजेशन ना करें। मंथ में एक बार आधा टीस्पून आप 1 लीटर पानी में मिलाकर अपने सभी पौधों पर यदि आप स्प्रे कर देंगे तो पौधों को पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम मिलेगा। लेकिन मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, यदि हाफ टी स्पून आप 10 प्लांट पर डालते हैं तो आप सोचो ये कितना हाई केमिकल से बनाया गया होगा, जो आपके प्लांट पर जलाने की भी क्षमता रखता है ओवर फर्टिलाइजेशन।